क्या आप जानते हैं जिस घर में फजर की अजान के वक्त चिराग जलाया जाए वहाँ कौन सी निशानी जाहिर होती है? रात को झाड़ू देना किस चीज का सबब बनता है? अचानक दिल घबराना किस बात की तरफ इशारा है? घर में चींटियों का आना किस बात की अलामत है? जिस घर में शाम के वक्त अगरबत्ती जलाई जाती है वहाँ पर कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं? सोते वक्त वुजू करना किस बुराई से हिफाजत करता है? रात को देर तक जागना किस बीमारी का सबब बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हमारे रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें हमारी बरकत, रिस्क, सेहत और दिल के सुकून पर गहरा असर डालती हैं? कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो खामोशी से हमारी ज़िंदगी को रोशन कर देते हैं और कुछ लापरवाहियाँ ऐसी होती हैं जो नेमतों को आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर कर देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर रहमत से भर जाए, दिल को इत्मीनान नसीब हो और अल्लाह की मदद हर कदम पर साथ रहे, तो इन बातों को गौर से सुनिए। इस्लाम सिर्फ बड़ी बड़ी इबादतों का नाम नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी सुन्नत और नेक आदतों से सजाने का नाम है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बरकत बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटे मगर खालिस नियत वाले आमाल से आती है। जब इंसान अपनी नियत दुरुस्त कर ले और हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करे तो वही काम इबादत बन जाता है। आइए आज ऐसी अहम बातें जानते हैं जिंदगी में खैर, बरकत और दिल का सुकून लाने का जरिया बन सकती हैं। जिस घर में फजर की आजान के वक्त चिराग जलाया जाए वहाँ बरकत रहती है। सोते वक्त वुजू करना बुरे ख्वाबों से हिफाजत करता है। सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी पीना जिस्म की सफाई करता है। घर में कुरान की तिलावत नहुसत को दूर कर देती है। सदका मुसीबत को आने से पहले रोक लेता है। जो शख्स सच बोलने की आदत बना ले अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। रात को नाखून काटना दिल की बेचैनी का सबब बनता है। खाना बैठकर खाने से सेहत बेहतर रहती है। फजर की नमाज के बाद सोना रिस्क में कमी का सबब बनता है। मिसवाक करने से मुंह पाक और अल्लाह राजी होता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना बरकत लाता है। पानी बैठकर पीना बीमारियों से हिफाजत करता है। जुम्मा के दिन दरूद शरीफ की कसरत मुश्किलात आसान करती है। वालिदैन की खिदमत उम्र में बरकत लाती है। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना हिफाजत का जरिया है। झूठ बोलने से दिल स्याह हो जाता है। सच बोलने से दिल को सुकून मिलता है। गुस्सा पी जाने वाला अल्लाह का महबूब होता है। इस्तग़फ़ार करने से बंद रिज़्क खुल जाता है। नमाज छोड़ने से दिल सख्त हो जाता है। दूसरों के लिए आसानी पैदा करना नेकी है। माँ की दुआ तकदीर बदल देती है। कुरान सुनने से दिल को राहत मिलती है। ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। कम बोलना हिकमत की निशानी है। इशा के बाद फजूल जागना सुस्ती लाता है। नियत का दुरुस्त होना अमल को कबूल कराता है। हसद करने से अपनी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। सब्र करने वालों के लिए बड़ा अजर है। शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। वक्त पर नमाज पढ़ना कामयाबी की अलामत है। झाड़ू देने से घर की नहुसत दूर होती है। बच्चों पर शफकत रहमत लाती है। गरीब की मदद करने से अल्लाह मदद फरमाता है। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है। आजिज़ी इंसान को बुलंद करती है। हलाल रिज़्क इबादत में दिल लगाता है। बेहयाई ईमान को कमज़ोर करती है। हया ईमान का हिस्सा है। नमाज तहज्जुद दिल की बीमारियों का इलाज है। अल्लाह का जिक्र दिलों को ज़िंदा रखता है। ज़ुबान की हिफाजत गुनाहों से बचाती है। ज़्यादा सोना सुस्ती की अलामत है। कम खाना सेहत और इबादत में मदद देता है। रोज़ा नफ्स को पाक करता है। अच्छा इखलाक सदका जारिया है। वादा पूरा करना मोमिन की निशानी है। बद्दुआ से बचना चाहिए, कबूल हो जाती है। किसी का दिल ना तोड़े, अल्लाह नाराज़ हो जाता है। मुस्कुराहट भी सदका है। अल्लाह पर भरोसा सुकून कल्ब देता है। गुनाह पर शर्मिंदगी तौबा की अलामत है। रात का सन्नाटा दुआ की कबूलियत का वक्त है। दूसरों के ऐब छुपाना अल्लाह ऐब छुपाता है। नमाज फहाशी से रोकती है। सादा ज़िंदगी सुकून देती है। फजूल खर्ची मोहताजी लाती है। अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करना कामयाबी देता है। यतीम के सर पर हाथ रखना जन्नत के करीब करता है।
सलाम फैलाना मोहब्बत बढ़ाता है। दिल साफ हो तो दुआ जल्द कबूल होती है। नेक सोहबत इंसान को नेक बना देती है। बुरे दोस्त गुमराही का सबब बनते हैं। अल्लाह की पकड़ खामोश होती है मगर सख्त होती है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह से मांगना इबादत है। अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कामयाबी है। जिस घर में शाम के वक्त अगरबत्ती जलाई जाती है उस घर में नहुसत कभी नहीं आती। काले कपड़े पहनने से दिल कमज़ोर हो जाता है। सूरज निकलने से पहले उठ जाना रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। खाने के टुकड़े ज़ाया ना करना मोहताजी से बचाता है। अचानक बुखार आना गुनाहों के मिटने की निशानी है। घर में चींटियों का आना रिज़्क की कसरत की अलामत है। अचानक दिल घबराना अल्लाह की याद की तरफ इशारा है। पेशाब रुक रुक कर आ रहा हो तो दही में सब्ज मिर्च डालकर खाएं। पेशाब रवानी से आना शुरू हो जाएगा। ज़ीरा भून कर खाते रहने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। मिसवाक करने से रिस्क में वसअत आती है। सुबह सवेरे ठंडी हवा में चलना दिल को ताकत देता है। अल्लाह का जिक्र दिल की घबराहट को ख़त्म कर देता है। ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। गुस्सा कम करना ईमान की मजबूती की अलामत है। जो दूसरों को माफ़ करता है अल्लाह उसे इज़्ज़त देता है। जिस घर में मेहमान का एहतराम हो वहाँ खैर आती है। रात को झाड़ू देना रिस्क में कमी का सबब बनता है। फजर के बाद सोना बरकत को रोक देता है। साफ नीयत से मांगी दुआ रद्द नहीं होती। ज़्यादा हसद दिल को बीमार कर देता है। सादा लिबास पहनना आजिज़ी की अलामत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। झूठ बोलने से चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है। जुम्मा के दिन सदका देना ज़्यादा अजर का बायस है। घर में बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल होना शैतान को भगा देता है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद करीब होती है। वक्त की कदर करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। कुरान को समझकर पढ़ना दिल को ज़िंदा करता है। रात को देर तक जागना ज़हनी कमज़ोरी का सबब बनता है। बड़ों का अदब कामयाबी की सीढ़ी है। फजूल बातें दिल को सख्त कर देती हैं। नमाज की पाबंदी ज़िंदगी में नज़म पैदा करती है। जो शुक्र अदा करता है उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है। किसी को तकलीफ़ देना अपने सुकून को बर्बाद करना है। दूसरों के ऐब छुपाना अल्लाह की रहमत को दावत देता है। सादा खाना जिस्म को हल्का रखता है। दिल साफ हो तो ज़ुबान मीठी हो जाती है। सुबह की दुआ पूरे दिन की हिफाजत करती है। वालिदैन की दुआएं तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। अल्लाह की याद आँखों को नम कर दे तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहना पूरे दिन की रहमत का आगाज़ बनता है। घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ना हादसात से हिफाजत का ज़रिया है। दाएं हाथ से काम शुरू करना सुन्नत है और काम में बरकत लाता है। बड़ों को सलाम में पहल करना मोहब्बत बढ़ाता है और दिलों की दूरी मिटाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। हर रोज़ थोड़ा सा कुरान पढ़ना दिल की सख्ती को ख़त्म करता है। रिश्तेदारों से सिलह रहमी रिज़्क में वसअत लाती है। बीमारी में सब्र करना दर्जों की बुलंदी का ज़रिया है। खुफिया सदका देना अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। अच्छे अल्फाज बोलना भी सदका है। हर हाल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना दिल को सब्र सिखाता है। दूसरों के लिए दुआ करना अपनी दुआ की कबूलियत का रास्ता खोलता है। अपने वक्त की हिफाजत करना कामयाबी की बुनियाद है। मस्जिद से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है। हर रात अपने अमाल का मुहासबा करना इस्लाह का पहला कदम है। याद रखें ज़िंदगी की असल खूबसूरती इसी में है कि हम हर छोटे काम को भी अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जब नीयत साफ़ हो और दिल में खौफ खुदा हो तो आम आदतें भी इबादत बन जाती हैं। आज ही इन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे बरकत, सुकून और रहमत आपके घर और दिल में उतरने लगती है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी को खैर बरकत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।